हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। वेलकम माय हिमांशु इंग्लिश मोटिवेशनल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश के 15 रूट्स वर्ड्स लेके आया हूं, जो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए आप बहुत ही हेल्प मिलेगी। रूट वर्ड से आप अर्थ निकाल सकते हो, इंग्लिश का अर्थ निकाल सकते हो। रूट वर्ड्स 220 रूट वर्ड्स होते हैं, इसके आप 220 रूट वर्ड आने से आपको 200 2200 2500 इंग्लिश वर्ड का अर्थ मालूम हो जाएगा इनडायरेक्टली। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। रूट वर्ड से आप इनडायरेक्टली अर्थ तक पहुँच सकते हो। जैसे शुरुआत में अगर एल लिखा है, एन लिखा है, तो इसका मतलब होता है विदाउट यानी नो। जैसे लिखा है एल्किनो एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है विदाउट या नो, इसका होता बिना। ठीक है, एल या एन लिखा हो शुरुआत के इंग्लिश वर्ड में, लिखा हो ACR, शुरुआत में लिखा हो AC या ACR, इसका होता है सोर्प, सोर, बेटर। ACR नेगेटिव वर्ड होता है, AC से शुरू होगा तो सोर्प माने होता है सोर, कड़वा, बेटर माने कड़वा, नेगेटिव वर्ड को रिफ्लेक्ट करेगा ACR लिखा हो अगर शुरुआत में। जैसे किसी अथर के बारे में लिखा अथर, तो निगेटिविटी को एक्टिव रिफ्लेक्ट करेगा। अगर अथर के बारे में लिखा ACR अथर लिखा हो तो आप समझ सकते हो कि निगेटिविटी बता रहा है अथर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब लिखा हो AC एक्रो, एक्रो वर्ड लिखा हो तो हाई, एक्रो एक्सट्रीमली, एक्रो रिफ्लेक्ट करता हाई को। जैसे शुरुआत में एक्रो लिख रहा है, एक्रोमिटी लिखा हो तो समझ जाओ हाई, हाइल्टी, हाई एक्सट्रीमिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एगो, एगोग, एगोग लिखा हो अगर शुरुआत में तो लीडर, लीडर लेट, लीडर नेता को शो करता है। एगोग, एगोगमेंट, एगोगमेंटल यानी लोगों का नेता। एगोगमेंटल एक वर्ड है, एगोगमेंटल यानी लोगों का नेता। तो एगोग पहले शुरुआत में अगर एगोग आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओ लीडर के बारे में बताया जा रहा है। ये फ़ायदा होता है रूट वर्ड से, रूट वर्ड में ये फ़ायदा है। आप अगर याद कर लेते हैं एल एली अल्टर, एल एली अल्टर अगर आपको शुरुआत में दिख रहा है तो आप समझ जाओ अदर, अनादर। जिसे लिखा अल्टरनेट, एक वर्ड है अल्टरनेट, अल्टरनेट का अर्थ नहीं पता अल्टरनेट का, फिर भी आप अंदाज़ा रूट वर्ड से लगा सकते हैं कि इसका मतलब अल्टरनेट यानी बदलना, यानी अदर, दूसरा कोई, अल्टरनेटिव। ठीक है दोस्तों, एम, एमी, एमी, एमईएस, जैसे एक वर्ड होता है एमईएस, एमईएस मीन्स लव, यानी एमी मीन्स होता है लव। तो अगर आपको दिख गया एमईएस तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रूट वर्ड आपको पता है एमी का लव मतलब होता है, तो आप एमईएस कहीं लिखा है तो आप लगा सकते लव, लव के बारे में बता रहा है। रूट वर्ड से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिखा है एम्ब, एम्ब, एम्ब माने तो टूगेदर, टू बाग, एम्ब, एमबीएस, एमबीएस मीन्स टू बगरवानी, टहलना, टू गो, जाना। एमबीएस लिखा है कहीं तो आप समझ सकते हैं कि टू गो, टू बाग के लिए रिफ्लेक्ट करता है, नहीं जाना, टहलना। ठीक है, एमबी, एमबी एम फी, एमबी एम फी अगर लिखा तो बोथ ऑन, बोथ साइड। जैसे लिखा एम एम एमबी, एमबी एक वर्ड है। एमबीएस एक होता है एमडिक्स, एमडिक्स, एमडिक्स माने बोथ, दोनों साइड से लिखना। एमडिक्स, एमडिक्स वर्ड है। इसे आप एमबी एम फी लिख आपको पता है तो आप बोथ साइड यानी दोनों साइड, हिंदी मतलब होगा दोनों साइड। ठीक है दोस्तों, एक है एंड्रो, 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 एंड्रो का मतलब होता है मैन या मेल। जैसे एंड्रो एंड्रोजोन लिखा हो तो आप समझो मैन के बारे में बता रहा है। एंड्रोजोन, एंड्रो लिखा हो कहीं तो आप समझ सकते हैं एंड्रो, तो आप मैन या मेल के बारे में बता रहा है, वो मेल वो के बारे में बता रहा है। ठीक है, एंटी, एंटी कहीं लिखा एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो तो अगेंस्ट होता है। एंटी मीन्स होता है विरोधी, अगेंस्ट खिलाफ, अपोजिट, तो लिखा एंटी क्लॉकवाइज यानी कहते हैं ना डायरेक्शन, एंटो लिखा हो तो एंटो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो आप अंदाज़ा रूट वर्ड से लगाए, एंटी कहीं लिखा है तो आप अंदाज़ा लग, एक होता है एंटिक, 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 एंटिक होता है उससे भी आप समझ अपोजिट। एक वर्ड होता है आपको हम बताएं, एक वर्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक अगेंस्ट। इसका एंटी का मतलब हो जाएगा शुरुआत में आपको एंटी दिख रहा है तो आप समझो अपोजिट को रिफ्लेक्ट करता है, अपोजिट, अगेंस्ट, अपोजिटिटी को बताता है। ठीक है, एक है एनमी, एनिमी,
एनिमी एनिमी माने लाइफ, माइंड, सोल। कहते हैं एनिमियस, एनिमियस कहीं आपको दिख जाए एनिमी तो आप समझो लाइफ या माइंड के बारे में, सोल के बारे में। एनिमियस मीन्स होता है जो एक बात दूसरे की मान रहा है, यानी लाइफ माइंड यानी एक दूसरे को मान रहा है। एनिमियस कहते हैं यू आर द एनियस पर्सन, यानी तो एनिमिशी अगर कहीं आपको दिख जाए तो आप समझो दो लाइफ या माइंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंट मीन्स होता है बिफोर, यानी एंड कहीं दिख जाए आप तो बिफोर यानी पहले हो चुका कोई चीज़, एंट दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं इसी वीडियो में आपको इसी वर्ड के फिर रिवीजन करवाएंगे दोस्तों, तो आप लास्ट तक बने रहें मेरे साथ में। एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी। कहते हैं एंथ्रोपी अगर कहीं आपको वर्ड दिखा तो आप समझो मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी, यानी यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एंथ्रोप था आपको ह्यूमैनिटी को रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। दूसरा हमारा वर्ड है एपो का मतलब होता है अबो, यानी फ्रॉम, ऑफ यानी ऑफ। एफो अगर आपको कहीं दिखा एफो तो यानी अबो, यानी एबो मानी दूर, चले जा। एबो यानी फ्रॉम, ऑफ, ये रिफ्लेक्ट करेगा। एफो यानी दूर को रिफ्लेक्ट करेगा। लेफ्ट आपको कहते स्किल फुल यानी फिटनेस फुल यानी ओबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। एप्ट अगर कहीं लिखा है या लेफ्ट लिखा है तो आपको इस स्किल या फिटनेस ओबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। रूट वर्ड से आप अंदाज़ा अच्छा आप बता सकते हैं कि एप्ट अगर कहीं लिखा है तो वहाँ स्केल की बात हो रही है, नहीं स्केल कुशलता की बात हो रही है अर्थ में। एकोक माने बाटर। हम आपको रिवीजन कराएंगे फिर वर्ड की। देखो एम का मतलब होता है विदाउट यानी नो। एल का मतलब एल अगर आपको कहीं दिख जाए एन तो आप विदाउट नो, ठीक है। जल्दी ए सी आर का मतलब होता है शोर यानी कड़वा, यानी निगेटिविटी को सी आर अगर कहीं लिखा तो यानी कहीं ना कहीं निगेटिविटी को वर्ड बता रहा है, निगेटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है वर्ड। ACR कहीं दिख रहा है आपको। एकरो मीन्स होता है एकरो अगर कहीं आपको दिख रहा है तो हाईलिटी यानी हाईली स्टिमुली को बता रहा है, वो हमारा वर्ड बताना चाह रहा है हाई को, ठीक है दोस्तों। एकरो अगर आपको कहीं दिख एगोग अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप समझो लीडर की बात हो रही है यहाँ। अगर आपको एगोग अगर कहीं वर्ड में दिख रहा है शुरुआत में, एगोग आपको इंग्लिश वर्ड में मिल रहा है, एंटोनिम सिनोनिम में कहीं भी मिल रहा है। ये बहुत ही आपको अगर रूट वर्ड पता है तो आप बहुत ही बारीकी से आप अर्थ को समझ सकते हैं। आपको अर्थ पता भी नहीं है तो आप इंग्लिश एंटोनिम या सिनोनिम बता सकते हैं। एगो आपको कहीं दिख रहा है तो आप लीडर समझ सकते हैं, लीडर की बात हो रही है, नेता की बात हो रही है। एली अल्टर, ठीक है। आपको एल अगर कहीं दिखा तो समझ जाओ यानी कि बदलना। अल्टर यानी दूसरा कोई, अन्य कोई, अनादर या अदर कोई। एली अल्टर, ठीक है। अल्टरनेट, एंटी क्लॉकवाइज। एमियस होता है, एक एमियस होता है लव, यानी कि लव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपको एम या एमी दिख जाए तो समझो लव यानी अच्छे वर्ड यानी पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप एमी दिख रहा है तो आपको पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लव के बारे में आपको बताना चाह रहा है कुछ, ठीक है। वर्ड एम मीन्स होता है टू गो टू वॉक, यानी कि आपको अगर एम कहीं दिख जाए दोस्तों तो आप समझो टू गो टू वॉक का मतलब होगा, ठीक है। एम पी यानी बोथ साइड, ठीक है। आपको एम बी या एम पी दिख जाए तो यानी बोथ एन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड की बात कर रहा है, नहीं कहते हैं दोनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एम पी या एम पी, ठीक है दोस्तों। एंड्रो लेंड्रो आपको कहीं दिख जाए तो मैन या मेल के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। एंड्रो या लेंड्रो, ठीक है दोस्तों। आपको कहीं अगर दिख जाए तो आप समझ जाओ कि मेल या मैन के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। एंटी आपको दिख रहा है अगेंस्ट, अपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज होती नहीं डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन, तो एंटी यानी अपोजिट को यानी विरोधाभास को रिफ्लेक्ट करता है वर्ड हमारा। एनमी मीन्स होता है लाइफ, माइंड, सोल, यानी आत्मा, माइंड, दिमाग, सोल माने आत्मा होती है। तो एनमी कहीं एनिमियस यानी तो आपको आत्मा नहीं दोनों को दिखा रहा है, लाइफ को दिखा रहा है, जीवन को। पॉजिटिव ये भी वर्ड है आपका। एंट मीन्स होता है बिफोर, एंट यानी होता है बिफोर, पहले। एंथ्रोप मीन्स होता है एंथ्रोप अगर आपको कहें तो मैनकाइंड ह्यूमैनिटी को बता रहा है। एंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमैनिटी, ठीक है। दूसरे हमारे वर्ड हैं
एपो, एपो मीन्स होता अबो, एवो, फ्रॉम, ऑफ, यानी वन यानी दूर। ठीक है दोस्तों। एप्ट, एप्ट मन एप्ट, और लेफ्ट अगर कहीं दिखा है दोस्तों तो स्किल, स्केल, फिटनेस, एबिलिटी को बता रहा है। एप्ट अगर हमको शुरुआत में मिल रहा है तो एप्ट लेफ्ट स्किल फिटनेस एबिलिटी को बता रहा है। एको, बेटर। दोस्तों आपको अगर और वीडियो इस पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 220 सारे वीडियो आपको 15-15 करके एक वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर